बढ़िया है, अच्छा मूड माहौल है और अमेरिकी बाजार खास तौर पे बेहतर प्रदर्शन दिखा रहे हैं। पिछले एक महीने में अगर आप कहें तो ये छठवां हफ्ता है जहाँ पे वीकली बेसिस पे वो लोग मजबूती दिखा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात ये हुई है। दो ही कारण हैं, जैसा कि कल भी था वही कारण आज भी कंटिन्यू होते हुए दिख रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स की तरफ से तमाम अच्छे खबरें। ईयू के बैंक, ईयू कह रहा है कि वो अपने कंपनियों को पूरी मदद करेगा। जापान कह रहा है कि जितना पैसे की ज़रूरत लगेगी हम उतनी मदद करेंगे। तो ये एक बड़े फैक्टर्स थे। और दूसरा जो कोरोना भले ही 3 मिलियन का आंकड़ा पार कर गया है, कल यूएस का नंबर काफ़ी बड़ा था, 27-28 हज़ार नए केसेस आए हैं, लेकिन ये सब ट्रैक्ड हैं। तो कोरोना की तरफ से भी अच्छी खबर है, बहुत सारी इकोनॉमीज़ ओपन अप हो रही हैं, तो वो एक पॉजिटिविटी है। और सेंट्रल बैंक का दो बड़े रीज़न थे। कल क्रूड में अचानक से एक और हरकत हुई कि बहुत तेज़ी से गिरा, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि ग्लट बहुत ज़्यादा बना हुआ है। दरअसल अमेरिका की थोड़ी सिचुएशन समझनी चाहिए क्रूड के संदर्भ में। 19 मिलियन का वहाँ पे कंजम्पशन होता है और 20 मिलियन का प्रोडक्शन है। अब चूँकि बहुत तेज़ी से कंजम्पशन गिरा है लॉकडाउन की वजह से या एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं उसकी वजह से, और प्रोडक्शन उतना ही बना हुआ था, तो उससे क्या हुआ, ग्लट क्रिएट हुआ है यूएस में। और वो जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक अमेरिका की वजह से क्रूड में मुश्किल बनती रहेगी। इसीलिए WTI गिरा है, क्योंकि WTI जो है मेजरली यूएस उसको ट्रैक करता है और उसकी डिलीवरी होती है, उसमें कैश सेटलमेंट नहीं होता। तो ये सिचुएशन वहाँ पे बनी हुई है। तो क्रूड का एक अनयूजुअल मूवमेंट आप कह सकते हैं, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा है कि जितना क्रूड नरम बना रहे। तो इस संदर्भ में आप देखें तो मार्केट का एक अच्छा मूड माहौल बना हुआ है अभी भी ग्लोबल मार्केट का। हालांकि ये हफ्ता भी इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि परसों आपके सामने फेड के कमेंट्री और उसके डिसीजन सामने होंगे, और साथ ही जॉब डेटा एक बार फिर से होगा। अगर आप थोड़ा सा और डीप पढ़ें, लॉन्ग टर्म के हिसाब से पढ़ें, तो जो Q1 के नंबर GDP के आने वाले यूएस के, उस पर सबकी नज़र लगी हुई है कि वो कैसे आते हैं, और उसी से वो FOMC की कमेंट्री को भी कोरिलेट करेंगे। तो ये दो फैक्टर हैं जो लेटर ऑन वीक में आएंगे, लेकिन अदरवाइज माहौल अच्छा बना हुआ है। हाँ, तो अब सेंट्रल बैंक एक्शंस पे रडार पे आते हुए नजर आएंगे। तो आज से 2 दिनों की फेड की बैठक, कल देर रात और जिसपे हम परसों सुबह दरअसल रिएक्ट कर रहे होंगे, वो आउटकम आएगा। तो बैंक ऑफ जापान ने वो टोन तो सेट कर दी है। कल बैंक ऑफ जापान ने अपनी गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जो बाइंग लिमिट थी उसको स्क्रैप कर दिया है। कॉर्पोरेट डेट को परचेज करने के लिए रैंप अप कर दिया गया है कि और कॉर्पोरेट डेट खरीदी जाए। तो टोन उन्होंने सेट कर दी है। और ध्यान रखिए, बैंक ऑफ जापान, फेड और ECB, ये तीनों मिलकर दुनिया का 50% से ज्यादा आउटपुट कंट्रोल करते हैं। इस तरह की अहमियत है इन तीनों की। फेड ने ऑलरेडी खैर वर्चुअली जीरो रेट्स रखे हुए हैं, तो ये कब तक जीरो रहेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी, इस पे कुछ क्लैरिटी है ऐसा शायद ना हो। लेकिन सब इन्वेस्टर्स ये जानना चाहते हैं फेड से कि ये जो रिसेशन चल रहा है कितना डीप हो सकता है और आउटलुक क्या है इकोनॉमी में। तो कल ना सिर्फ वो आउटकम आएगा फेड का, साथ साथ वहां पे जेरेमी पावेल साहब की वो स्पीच भी लाइंड अप है, तो उससे लोग कमेंट्री सबसे ज्यादा क्लोजली वॉच आउट करेंगे। खैर, इस पे आगे और बातचीत होती रहेगी हमारी, लेकिन अब वीरू के पास क्विकली चल रहे हैं क्योंकि कल अच्छी शुरुआत हुई हफ्ते की। आज के लिए फिर संकेत अच्छे हैं SGX निफ्टी की तरफ से। ऐसे में आज के ट्रेडिंग सेशन में रणनीति क्या होनी चाहिए, वीरू बताएं। देखिए आशीष, पहली चीज़ यह है कि इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करते हैं। 946 करोड़ रुपए की FIs की सेलिंग, 1141 करोड़ रुपए की FIs की DIs की बाइंग है, माफ कीजिएगा। लेकिन 1548 करोड़ रुपए का FIs ने इंडेक्स खरीदा आशीष, और 12,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 15,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कवर कर लिए। ये शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कहां कवर हुए हैं? बेहद नजदीक 9350 के, बेहद नजदीक 9200 के, बेहद नजदीक 9250 के। इंडेक्स के आंकड़े अच्छे हैं। FIs ने स्टॉक फ्यूचर्स बेचा और करीब 18,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, और उनके ऑप्शंस के आंकड़े ये कहते हैं आशीष कि उन्होंने 9,000 कॉल लॉन्ग करी। ये अच्छे संकेत हैं एक्सपायरी वीक के लिए। और पुट लॉन्ग करके सेम क्वांटम में उन्होंने पुट शॉर्ट कर दी, यानी बेस को मार्केट रिस्पेक्ट देगा, रेस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड। ये आंकड़े ये कहते हैं आशीष के पॉसिबली अगले कुछ सेशन में आप देखेंगे कि इंडेक्स आउट परफॉर्म करेगा स्टॉक फ्यूचर्स को। इट्स अ बेटर टाइम टू चेज इंडेक्स। अब करना क्या चाहिए? 9300 की कॉल है तो होल्ड करें। दूसरी बात, टेस्ट ऑफ पेशेंस या फिर सबसे क्रिटिकल लेवल रहेगा 9370, 9390। ये पार हुआ तो अगला टारगेट होगा 9430। लेकिन 9390 पार हुआ तो एक और चीज आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं 9400 की कॉल लॉन्ग। और स्टॉप लॉसेस अभी तो मैं इनिशियली 9050 का दे रहा हूं, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस 9130 का होगा।
9390 निकलता है तो स्टॉप लॉसेस को आपको काट के ऊपर 9200 के जोन में लेके आना चाहिए। मेरे को लग रहा है कि आशीष निफ्टी अच्छा होमवर्क कर रहा है, पेशेंस रखिए। चार्टी के लिए अच्छा है, ऑप्शन स्टैट्स वाइज अच्छा है। निफ्टी बैंक कल मैंने कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं किया था क्योंकि मेरे को लग रहा था कि 20-200 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के तौर पे काम करेगा, तो गैप अप ओपनिंग के बाद वो सप्लाई जोन के तौर पे काम करके गया। लेकिन याद रखिए 20-250, 20-270 इस लेवल के ऊपर सस्टेन करे, ठहरे कुछ देर, तो लॉन्ग की पॉसिबिलिटी बनेगी आशीष। फिर पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव से 20,560 और 20,700 तक के लक्ष्य बन जाएंगे, तो उसमें फ्यूचर्स ही ट्रेड करने हैं, ऑप्शन ट्रेड नहीं करने हैं। लेकिन स्टॉप लॉस रहेगा 20,050 का, लेकिन थोड़ा देखकर मॉनिटर करके कि ये 20,250 के ऊपर सस्टेन करे आशीष।